नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एडवांस इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में समझा था। उसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझा था कि कौन कौन से स्टेप एडवांस इन्वेंटरी मैनेजमेंट में किए जाते हैं। इन स्टेपों को हम एक बार फिर से आपको दोस्तों इसमें फर्स्ट स्टेप था परचेस रिक्विजिशन, सेकंड था परचेस ऑर्डर क्रिएशन, थर्ड सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट और सप्लायर एग्रीमेंट, फोर्थ है गुड्स रिसिप्ट, फिफ्थ है सप्लायर इनवाइस, सिक्स्थ है पेमेंट ऑथराइजेशन, सेवंथ है पेमेंट कंफर्मेशन और एट है रिकॉर्ड कीपिंग। दोस्तों यह यह 8 स्टेप हमने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था, लेकिन यह सभी 8 स्टेप हमें टेली प्राइम में नहीं करना रहता है। हमें इनमें से कुछ ही स्टेप की एंट्री टेली प्राइम में करना रहता है। हम आपको इन स्टेपों के बारे में अभी बताते हैं। दोस्तों ये 4 एंट्री है। परचेस ऑर्डर की एंट्री, रिसिप्ट नोट की एंट्री, रिजेक्शन आउट की एंट्री। रिजेक्शन आउट की एंट्री तब किया जाता है जब सप्लायर स्टॉक आइटम अपने कस्टमर को भेजता है और कस्टमर को इसमें से कोई भी स्टॉक आइटम, एक या दो या कोई भी स्टॉक आइटम उसे डैमेज मिलता है तो वह रिजेक्शन आउट की एंट्री करता है और डैमेज जो स्टॉक आइटम है वह सप्लायर को वापस कर देता है। तभी उसी कंडीशन में रिजेक्शन आउट की एंट्री होती है। इसके बाद लास्ट जो एंट्री होती है वह है परचेस एंट्री। हमने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा सा डिटेल में समझाया था जिससे कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ सके, लेकिन टेली प्राइम में हमें केवल यह 4 एंट्री ही करनी पड़ती है। दोस्तों एडवांस इन्वेंटरी मैनेजमेंट टेली प्राइम में हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम बहुत ही छोटा लेंगे क्योंकि आपको समझ में आ सके। बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों की संख्या में स्टॉक आइटम परचेस करती है, लेकिन हम केवल छोटे से एग्जाम्पल से आप लेंगे क्योंकि आपको समझ में आ सके। रवि इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी है जो कि सैमसंग कंपनी के 5.5 इंच का मोबाइल बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड जो कि सप्लायर है उससे परचेस करती है। उसके बाद अपने कस्टमर को सेल करती है। यहाँ हम फिर से आपको बता दें कि हम क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों जब यह रवि इलेक्ट्रॉनिक्स बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी से 5.5 इंच का सैमसंग का मोबाइल परचेस करती है, तो जब बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड मोबाइल रवि इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचता है तो बेचने के समय एक सैमसंग का 5.5 इंच का मोबाइल डैमेज हो जाता है, जिसे कि रवि इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करने के समय देखता है और वह उसे रिजेक्ट करके उसे बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड को वापस करता है। इसकी एंट्री हम अभी टेली प्राइम में करेंगे। दोस्तों यहाँ समरी में मैं आपको बता दूं कि रवि इलेक्ट्रॉनिक्स 10 क्वांटिटी के सैमसंग 5.5 इंच के मोबाइल को बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड से परचेस करता है। जब बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड 10 मोबाइल रवि इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप में या गोडाउन में बेचता है तो रवि इलेक्ट्रॉनिक्स जब इन 10 मोबाइल को चेक करता है तो उसमें एक डैमेज मिलता है, तो वह बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड को उसे रिजेक्ट करके वापस कर देता है। इसी की एंट्री अभी हम टेली प्राइम में देखेंगे। ये किस प्रकार से करेंगे यह अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में आ जाते हैं, जहाँ की हमने रवि इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी बनाई है। इसके साथ ही हम जैसे कि लेजर बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड पहले से ही बना के रखे हैं। ये लेजर किस प्रकार से बनाना है यह आपको पहले ही के वीडियो में मिल जाएगा।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड जो कि सप्लायर है, सन्ड्री क्रिएटर में इसके अंडर में आएगा। इस प्रकार से आप भी पहले लेजर सब क्रिएट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आप स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, जैसे कि हम अभी इस एग्जांपल में सैमसंग का 5.5 इंच का मोबाइल का परचेस देख रहे हैं, तो आप इसी प्रकार से स्टॉक आइटम क्रिएट कर लीजिएगा। ये किस प्रकार से क्रिएट करना है, यह हम पहले के वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप उसे देख लीजिएगा। अभी हम केवल जो एंट्री है वही आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली में आना है। यहाँ वाउचर ऑप्शन दिखेगा। वाउचर ऑप्शन को क्लिक करने से आपको वाउचर क्रिएशन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आपको सबसे पहले F10 अदर वाउचर में जाना है, वहाँ क्लिक करना है। उसके बाद शो इन एक्टिव ऑप्शन दिखेगा, यहाँ भी आपको क्लिक करना है और आपको अपने टेली प्राइम जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट और परचेस वाउचर एक्टिवेट है कि नहीं, यह देखना है। यदि इनमें से कोई भी इनएक्टिवेट है तो उसे एक्टिवेट कर देना है। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल में डिलीवरी नोट्स, यह वाउचर इनएक्टिव है तो इसे एक्टिवेट आपको करके दिखाते हैं। यहाँ हमने जैसे ही क्लिक किया, ऑप्शन आ गया एक्टिवेट करने का, एक्टिवेट नाउ। यहाँ सिर्फ आपको वाई बटन दबा देना है। देखिए डिलीवरी नोट वाउचर एक्टिवेट हो गया। इसी प्रकार से आपको अपने टेलीप्राइम में पहले देखना है कि परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट और परचेस वाउचर एक्टिवेट है कि नहीं। अगर नहीं हो तो इसी तरीके से उसे एक्टिवेट करना है। इसके बाद हम सबसे पहले एंट्री स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम पहले गेटवे ऑफ दिल्ली में आ जाते हैं। यहाँ से हम वाउचर में ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले परचेस ऑर्डर वाउचर ओपन करते हैं। यहाँ हम F10 से के थ्रू जा रहे हैं और यहाँ परचेस ऑर्डर को क्लिक करने से परचेस ऑर्डर, ऑर्डर वाउचर ओपन हो जाता है। दोस्तों, हम पार्टी अकाउंट नेम में हमें क्या रखना है? पार्टी अकाउंट नेम में हमें सप्लायर का नाम रखना है, जो कि इस एग्जांपल में बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड है। हम जैसे ही करते हैं बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड, हमारा पहले से लेजर बना हुआ है, वह सामने आ जाता है। जैसे ही हम बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड को क्लिक करते हैं, यहाँ पर मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट पूछता है। यहाँ हम सप्लायर को किस प्रकार से पेमेंट करेंगे, तो हम यहाँ चेक के थ्रू करेंगे। इस एग्जांपल में तो हम चेक लिख देते हैं। आप जिस भी तरीके से पेमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ लिख दीजिएगा। अदर रेफरेंस में हम कुछ और अगर कैश के थ्रू करना या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं तो वहाँ उस ऑप्शन में लिख सकते हैं। जैसे कुछ चेक के थ्रू या कुछ कैश के थ्रू, इस प्रकार से अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप वैसा लिख सकते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी में अगर कोई डिलीवरी के टर्म्स है, कुछ रूल्स हैं, तो वहाँ आप इसको मेंशन कर सकते हैं। रिसिप्ट डिटेल, अब डिस्पैच थ्रू, जो सप्लायर है वह स्टॉक आइटम जो सैमसंग का 5.5 इंच का मोबाइल रवि इलेक्ट्रॉनिक्स को किस प्रकार से भेजेगा, वहाँ वहाँ इस जगह वह लिखेंगे। जैसे यहाँ हम एग्जांपल में गुड्स सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस लिख देते हैं। सप्लायर रवि इलेक्ट्रॉनिक्स को गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस के थ्रू मोबाइल भेजेगा, तो हम यहाँ इसे लिख देते हैं।
डेस्टिनेशन में हम अंबाला लिख देते हैं। यहाँ पर भेजना है सप्लायर को सैमसंग का 5.5 इंच का मोबाइल। एजेंट नेम में हम जो एजेंट सपोज विकास नाम से है, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस का नाम हम ये लिख सकते हैं। यहाँ बिल ऑफ लैंडिंग, इसमें बिल्टी नंबर जो है वो लिख सकते हैं। जो भी ट्रक वगैरह या जिस भी गाड़ी वगैरह से भेजा जाता है जब भी कोई गुड्स, तो उस ट्रक वगैरह की बिल्टी नंबर रहता है वो हम लिख सकते हैं। यहाँ डेट, किस डेट को भेजेगा, तो यहाँ हम 2 अप्रैल मेंशन कर देते हैं। मोटर व्हीकल नंबर कुछ भी हम अभी इधर कर दे रहे हैं, इंटर कर देंगे बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड। इंटर करते हुए हमें बाहर निकल जाते हैं, तो पार्टी अकाउंट नेम अब आ गया बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड। अब कोई भी कंपनी जब कोई ऑर्डर प्लेस करती है तो एक ऑर्डर नंबर देती है। सपोज यहाँ बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड को जो ऑर्डर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेस कर रहा है उसका ऑर्डर नंबर हम बीपीएल 001 रख देते हैं। तो ऑर्डर नंबर है बीपीएल 001 और रवि इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि ऑर्डर बीपीएल को दे रहा है प्राइवेट लिमिटेड को। अब यहाँ परचेस लेजर परचेस ही होगा। अब जो नेम ऑफ आइटम जो परचेस किया जा रहा है पीपीएल प्राइवेट लिमिटेड से, वह है सैमसंग का 5.5 इंच का मोबाइल। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर दे रहे हैं क्वांटिटी, ड्यू ऑन किस डेट तक बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड को मोबाइल देना है। तो यहाँ हम एग्जांपल के लिए 2 अप्रैल ऑर्डर प्लेस करने के बाद बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड को 2 अप्रैल तक भेजना है। गोडाउन में हम यहाँ जयनगर रख दे रहे हैं, क्वांटिटी 10 कर दे रहे हैं, रेट 12,000 पर पीस कर दे रहे हैं। उसके बाद इंटर करते हुए अब यहाँ ड्यू ऑन फिर से पूछ रहा है। सपोज यहाँ हमने 10 पीसेज है, वो 2 अप्रैल को ही बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड को बोल रहे हैं कि वह हमें भेज दे, पहुंचा दे हमारे पास। अगर इसके जगह हम अगर बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करते तो हो सकता है कि हमें बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड से 2 बार में मिलता जो स्टॉक आइटम। तो लेकिन यहाँ अभी हमने क्वांटिटी बहुत स्मॉल ली है, 10 पीसेस ही लिए हैं, तो यहाँ हम 10 एक ही बार में मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद हम इंटर कर देंगे, तो यहाँ सैमसंग का 5.5 इंच का मोबाइल आपको दिखने लगेगा, इसकी एंट्री दिखने लगेगी। इसके बाद इंटर करते हुए हम बाहर निकल जा रहे हैं। यहाँ आप नरेशन में कुछ लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद इंटर करते हुए यस करके बाहर निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं गेटवे ऑफ टैली में स्टॉक आइटम में क्या दिखता है। देखिए परचेस ऑर्डर, अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा स्टॉक आइटम में इंटर होने पर, क्योंकि अभी हमने केवल ऑर्डर प्लेस किया है, ये ना अभी ऑर्डर रिसीव हुआ है ना ही उसका इनवॉइस जनरेट हुआ है। तो यहाँ अभी स्टॉक आइटम में कुछ भी नहीं दिखेगा। अब आप वापस जाएंगे और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर इंटर करेंगे। जैसे ही आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके इंटर करेंगे आपको कुछ और ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप आ जाइएगा इन्वेंट्री बुक में। इन्वेंट्री बुक में आप इंटर कीजिएगा, वहां आपको परचेस ऑर्डर बुक एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ आप इंटर कीजिएगा
उसके बाद आप अप्रैल मंथ में इंटर करते हैं, तब आपको यहाँ जो परचेस ऑर्डर आपने दिया हुआ है बीपीएल 001 का, वह यहाँ दिखने लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है वह परचेस ऑर्डर रजिस्टर में टेली प्राइम में दिखने लगा है। यहाँ अभी केवल परचेस का ऑर्डर प्लेस किया गया है, ना तो स्टॉक आइटम जो कि सैमसंग का 5.5 इंच का मोबाइल अभी पहुंचा है रवि इलेक्ट्रॉनिक के पास, और ना ही इसका इनवाइस क्रिएट हुआ है। यहाँ सिर्फ परचेस ऑर्डर ही दिख रहा है टेली प्राइम के रिपोर्ट में। दोस्तों, अभी हमने परचेस ऑर्डर की एंट्री टेली प्राइम में किया। अब जब सप्लायर जो बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड है स्टॉक आइटम सैमसंग 5.5 इंच का मोबाइल फोन है वह रवि इलेक्ट्रॉनिक्स को भेजता है, और रवि इलेक्ट्रॉनिक्स जब यह स्टॉक आइटम को रिसिप्ट करता है तो वह एक रिसिप्ट नोट जनरेट करता है। यह किस प्रकार से किया जाता है, आइए अब देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले वाउचर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अदर वाउचर में क्लिक करके आपको यहाँ रिसिप्ट नोट ऑप्शन दिखेगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा। रिसिप्ट नोट क्रिएशन का जो पॉपअप है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ से रिसिप्ट नोट हम जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ सबसे पहले रिसिप्ट नंबर पूछेगा। अब रिसिप्ट नंबर हम कौन सा इंटर करेंगे यह हम समझते हैं। दोस्तों, जब बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड जब स्टॉक आइटम को रवि इलेक्ट्रॉनिक्स को भेजता है तो वह एक डिलीवरी नोट भेजता है कि वह स्टॉक आइटम डिलीवर्ड कर रहा है, कितना आइटम डिलीवर्ड कर रहा है, ये एक डिलीवरी नोट भेजता है। जो उसका डिलीवरी नोट रहता है वही हमारे लिए रिसिप्ट नोट की तरह काम करता है, क्योंकि वह स्टॉक आइटम को डिलीवर्ड करता है और रवि इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा रवि इलेक्ट्रॉनिक्स है वो उसे रिसिप्ट कर रहा है, तो वो एक रिसिप्ट नोट की तरह काम करता है। जो तो जो डिलीवरी नोट में नंबर लिखा रहता है, रेफरेंस नंबर, वही हम रिसिप्ट नोट में रिसिप्ट नंबर की तरह उसे यूज करेंगे। सपोज डिलीवरी नोट में जो नंबर लिखा हुआ है वह XYZ 001 है, तो हम उसी नंबर को यहाँ रिसिप्ट नोट के रेफरेंस नंबर में नोट करेंगे। तो हमने यहाँ XYZ 001 कर दिया है। अब डेट डेट हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। पहले वाउचर का डेट चेंज कर दिया, अब यहाँ से भी डेट हम चेंज कर लेंगे। यहाँ हमने डेट चेंज कर दिया। पार्टी नेम बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड रहेगा। लिस्ट देखिए, यहाँ ऑर्डर नंबर वही है जो हमने शुरुआत में दिया था परचेस ऑर्डर में, बीपीएल 001। जैसे ही हम इसको इंटर करेंगे सारी डिटेल ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, क्योंकि हम परचेस ऑर्डर जब क्रिएट कर रहे थे तो सारी डिटेल वहीं दे दिए थे। इसके बाद बस हमें इंटर इंटर करते जाना है, सारी डिटेल अपने आप ही ले लेगा। हमने हमने जो ऑर्डर दिया था परचेस ऑर्डर, उसी के 10 सैमसंग का 5.5 इंच का मोबाइल, अब यही रिसिप्ट नोट में ऑटोमेटिक आ जाता है। उसी नंबर पर परचेस ऑर्डर नंबर से वो पूरा जितना ही डिटेल वह सब ले लेता है। इसके बाद बस हमें रिसिप्ट करते जाना है। अब दोस्तों, ट्रैकिंग नंबर देखिए, जो रिफरेंस नंबर अभी हमने किया है वही यहाँ ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा, जिससे कि आगे भी जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी एंट्री होगा, वह इसके थ्रू, ट्रैकिंग नंबर के थ्रू आ जाएगा। हमारा स्टॉक आइटम के बारे में जो भी ट्रैक करना है वो इसी नंबर के थ्रू अब आएगा, जो कि हमने रेफरेंस नंबर रिसिप्ट नोट में लिखा हुआ है। इसी को हम क्लिक कर देंगे, बस हमें सारा डिटेल ऑटोमेटिक ही ले लेगा। हमें इंटर करते हुए यहाँ बाहर निकल जाना है। यस करते ही यह रिसिप्ट नोट जनरेट हो जाएगा।
दोस्तों, रिसिप्ट नोट जनरेट होने के बाद अब दो कंडीशन रहती है। या तो सैमसंग का जो भी 5.5 इंच का मोबाइल रवि इलेक्ट्रॉनिक्स ने रिसीव किया है, वह या तो पूरे के सभी सभी मोबाइल सही कंडीशन में उसे मिलता है, या दूसरा है कि उसमें से एक आध डैमेज कंडीशन में मिलता है। अगर सपोज सारे के सारे मोबाइल रवि इलेक्ट्रॉनिक्स को सही कंडीशन में मिलता है, तो सीधा पेमेंट इनवाइस क्रिएट कर देंगे। और अगर एकाध भी मोबाइल का जो पीसेस हैं वो डैमेज मिलता है, तो पहले रिजेक्शन आउट नोट जनरेट करेंगे, उसके बाद पेमेंट इनवाइस क्रिएट करेंगे। दोस्तों, अभी जो हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसमें हमने माना है कि रवि इलेक्ट्रॉनिक्स को एक सैमसंग का 5.5 इंच का मोबाइल डैमेज कंडीशन में मिला है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए हम इसकी रिजेक्शन एंट्री भी आज टेलीप्राइम में देखेंगे। दोस्तों, रिजेक्शन आउट की एंट्री देखने से भी पहले हम एक बार अभी जब परचेस ऑर्डर क्रिएट किए हैं और उसके बाद रिसिप्ट नोट्स टेली प्राइम में क्रिएट किए हैं, उसके बाद स्टॉक समरी और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या अकाउंटिंग इफेक्ट आ रहा है, वह भी पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद हम रिजेक्शन आउट की एंट्री देखेंगे। तो दोस्तों, पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम इसके बाद परचेस अकाउंट में जाते हैं, तो परचेस बिल्स टू कम, यानी गुड्स रिसिप्ट हो गया है, लेकिन बिल नॉट रिसिप्ट इसमें दिखा रहा है, जो कि 10 पीसेस का सैमसंग 5.5 इंच का मोबाइल है। उसके बाद हम वापस जाते हैं, हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में भी स्टॉक समरी में भी देख लेते हैं। स्टॉक समरी में भी बता रहा है 10 मोबाइल्स हमने परचेस हमारे पास रिसीव हुआ है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में हम क्लिक करते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री बुक में जाके देखते हैं, तो रिसिप्ट नोट रजिस्टर में क्लिक करेंगे, हम इंटर करते हैं, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि सैमसंग का वही एंट्री दिखेगा, सैमसंग 5.5 इंच का मोबाइल, जो कि हमने 12,000 पर पीस के अनुसार लिया है, वह उसकी एंट्री दिखने लगती है। तो आप देख सकते हैं कि हमें रिसिप्ट नोट भी हमें दिखने लगा है, रजिस्टर अकाउंटिंग में उसका इफेक्ट दिखने लगा है। अब दोस्तों, हम रिजेक्शन, एक जो सैमसंग का 5.5 इंच का मोबाइल है जो कि डैमेज हो गया है, उसके लिए रिजेक्शन आउट का एंट्री करके देखते हैं। इसके लिए हम वाउचर में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम F10 में अदर्स वाउचर में जाकर रिजेक्शन आउट पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, रिजेक्शन आउट का पॉपअप ओपन हो गया है। यहाँ पर हम लेजर अकाउंट हम जिस कंपनी से लिए हैं, सप्लायर का नाम हम यहाँ करेंगे। सप्लायर का एड्रेस हमने जो पहले ही फिल किया हुआ है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद बस हमें इंटर करते जाना है। यहाँ नेम ऑफ आइटम, हम जो सैमसंग का 5.5 इंच का मोबाइल वापस कर रहे हैं, आ गया। उसके बाद जैसे ही हम उसमें सेलेक्ट करते हैं, तो हमें ट्रैकिंग नंबर पूछता है। ट्रैकिंग नंबर वही है जो हमने इससे पहले रिसिप्ट नोट में किया था, XYZ001 जयनगर का है। हम एक मोबाइल का वापस कर रहे हैं, तो इस कार्ड से हम वहाँ एक लिख देंगे, वन पीस लिख देंगे, और उसके बाद सीधा इंटर करते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने रिजेक्शन आउट की एंट्री टेली प्राइम में कर दिया है। अब हम इसके बाद हम बाहर निकल जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में आ जाते हैं। दोस्तों, एक आइटम जो है सैमसंग का 5.5 इंच का मोबाइल रिटर्न करने पर, रिजेक्ट करने पर अकाउंटिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको भी चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहां हम क्लिक करते हैं। वहां से हम परचेस अकाउंट में जाते हैं और क्लिक करते हैं। उसके बाद एक बार और क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ दिखने लगता है 10, इनिशियल क्वांटिटी हमने 10 किया था, लेकिन अब पेंडिंग क्वांटिटी है 9।
क्योंकि हम एक रिटर्न कर रहे हैं। हम एक बार और हम क्लिक करेंगे तो और डिटेल में बताएगा कि हमने रिसिप्ट किया था 10 पीस मोबाइल का, उसमें से हमने रिजेक्ट कर दिया है 1 पीस, तो टोटल यहाँ 9 पीस। इनिशिएट किए थे क्वांटिटी, ऑर्डर किए थे 10, लेकिन अब बिलिंग करने के लिए 9 ही है, क्योंकि 1 पीस हमने रिजेक्ट आउट किया था। इस प्रकार से हम वापस जाएंगे, हम और रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में हम इंटर करेंगे, वहां से हम इन्वेंट्री बुक में जाएंगे, इन्वेंट्री बुक में इंटर करेंगे। इन्वेंट्री बुक में इंटर करने के बाद हम रिजेक्शन आउट रजिस्टर में क्लिक करेंगे। यहाँ भी आपको दिखने लगेगा कि 1 क्वांटिटी 1 पीस हम रिटर्न कर रहे हैं, सैमसंग का 5.5 इंच का। तो दोस्तों इस प्रकार से अब हमने देखा कि एंट्री, हमने एक जब सैमसंग का 5.5 इंच का मोबाइल रिजेक्ट किया तो उसका अकाउंटिंग में क्या इफेक्ट आया। तो दोस्तों अब हमने 3 एंट्री कर लिया है, परचेस ऑर्डर एंट्री कर लिया है, रिसिप्ट नोट की एंट्री की है टेली प्राइम में रिसीव करने के बाद। उसके बाद हमें एक जो सैमसंग का 5.5 इंच का मोबाइल डैमेज मिला था, यानी रवि इलेक्ट्रॉनिक्स को 5.5 इंच का जो एक मोबाइल डैमेज मिला था, उसे उसने रिजेक्ट कर दिया था। और नौ नौ मोबाइल है, जो 9 मोबाइल जो स्टॉक आइटम है, उसको उसने रिसीव किया था। तो टोटल अब 9 स्टॉक आइटम, 9 सैमसंग के 5.5 इंच के मोबाइल का सप्लायर द्वारा इनवॉइस क्रिएट होगा। सप्लायर अब बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड 9 जो स्टॉक आइटम उसने भेजा था, उसका अब इनवॉइस क्रिएट करके रवि इलेक्ट्रॉनिक्स को देता है। अब रवि इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी इस इनवॉइस का एंट्री अब टेली प्राइम में किस प्रकार से करेगा, इसे हम देखते हैं। इसके लिए वाउचर में क्लिक करेंगे। वाउचर में क्लिक करने के बाद F9 जो परचेस वाउचर क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें जाएंगे। यहाँ से सप्लायर का इनवाइस नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, जो कि सप्लायर 9 सैमसंग के 5.5 इंच का जो इनवाइस भेजेगा, उससे हमें सप्लायर का इनवाइस नंबर मिल जाएगा। उसमें इनवाइस नंबर लिखा रहेगा, सपोज एग्जांपल के लिए 1001 है। यहाँ से हम इंटर करते जाएंगे। पार्टी नेम बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ से ट्रैकिंग नंबर XYZ 001 जो पहले ही हमने रिसिप्ट नोट्स बनाते समय लिखा था, उसी को इंटर कर देना है। सारी डिटेल अपने आप आ जाएगी, बस आपको इंटर इंटर करते हुए बाहर निकल जाना है, सारा चीज ट्रैक कर लेगा। अब सैमसंग का 5.5 इंच का जो 9 मोबाइल का जो इनवाइस मिला है, तो यहाँ भी 9 मोबाइल ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेगा, क्योंकि एक मोबाइल जो सैमसंग के 5.5 इंच के हैं वो रिटर्न कर दिए गए हैं, रिजेक्ट कर दिए गए हैं। उसके बाद जो 9 मोबाइल रवि इलेक्ट्रॉनिक्स लेता है, उसका इनवाइस क्रिएट हो रहा है, इनवाइस की एंट्री हो रही है। यहाँ से बस इंटर करते जाएंगे। XYZ यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा, 9 सारी चीजें ऑटोमेटिक ले लेगा। एंड ऑफ लिस्ट है, यहाँ से सिर्फ इंटर करते हुए बाहर निकलना है। क्योंकि फर्स्ट ये बीपीएल प्राइवेट लिमिटेड का से परचेस किया गया है, तो इसलिए न्यू रेफरेंस रहेगा। एंटर करते जाइए आप, और ये एंट्री यहाँ 25 की एंट्री कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों अभी हमने चारों एंट्री आपको बताई। सबसे पहले परचेस ऑर्डर क्रिएशन, फिर रिसिप्ट नोट, फिर यदि कोई प्रोडक्ट या स्टॉक आइटम रिजेक्ट होता है तो उसकी रिजेक्शन आउट की एंट्री, और उसके बाद जितना फाइनल परचेस होता है, यानी रवि इलेक्ट्रॉनिक ने जितना स्टॉक आइटम रिसीव्ड किया है, उसकी एंट्री हम परचेस की एंट्री इसमें टेलीप्राइम में करके बताया। अब हम देखते हैं स्टॉक आइटम का जो इन्वेंट्री हुआ है, उसका अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें दिखाने लगा, देखिए परचेस अकाउंट में कितना अमाउंट का परचेस किया है गया है। यहाँ पूरा डिटेल बताएगा कितने अमाउंट का। ये देखिए पूरा एंट्री दिखाने लगा। 9 पीसेस लिया गया है 12,000 के रेट से, 1,08,000 का। अब हम
मेन स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं। यहाँ आप बैलेंस शीट में भी जाकर एंट्री चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको करंट एसेट दिखने लगेगा 1,08,000 का। तो दोस्तों, आज हमने देखा टेली प्राइम में एडवांस इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, उसका प्रैक्टिकल पार्ट देखा, जिसमें हमने परचेस ऑर्डर क्रिएशन, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, वाउचर क्रिएशन और लास्ट में परचेस की एंट्री देखी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।